आज हम देखेंगे कि गाय की खाद, गोमूत्र और द्विकोट बीज पाउडर का उपयोग किए बिना जीवामृत कैसे विकसित किया जाए। यह विधि डॉक्टर वी.के. सचान सर द्वारा विकसित की गई है। उनके पास बहुत अनोखा यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां वह प्राकृतिक खेती पर अपना ज्ञान साझा करते हैं। इस वीडियो में हम जीवामृत बनाने की इस बेहतर विधि पर चर्चा करेंगे। इस विधि पर गौर करने से पहले आइए सरल तरीके से समझें कि जीवामृत क्या है। ये जीवाणु का संघ है। इसकी शुरुआत एक विशेष स्रोत से लिए गए कुछ जीवाणु से होती है और उन्हें प्रजनन के लिए भोजन देकर विकसित किया जाता है। इसका मतलब है कि दो चीजें हैं। एक तो शुरुआत के लिए नमूना जीवाणु प्राप्त करना, दूसरा है जीवाणु को सामान्य भोजन देना ताकि वे बढ़ें। आइए सबसे पहले जीवाणु के स्रोत पर नजर डालें। सैंपल जीवाणु का सोर्स कैसा होना चाहिए। यदि आप कई जीवामृत बनाने की विधियों का विश्लेषण करें, जैसे कि पारंपरिक जीवामृत, सचान सर की जीवामृत विधि, राजीव दीक्षित सर द्वारा बताई गई विधि या कोरियाई जेएमएस विधि, तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि उनमें एक बात समान है, वह मिट्टी है। मिट्टी क्या है? यह अनंत जीवन का स्रोत है। ये हमें क्या संकेत देता है? वास्तविक जीवाणु का नमूना मिट्टी होना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी की जीवाणु विविधता को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए जीवाणु संस्कृति विकसित करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार उपजाऊ मिट्टी है, न कि किसी जानवर का गोबर। आइए अब हम जीवाणुओं की वृद्धि या गुणन के लिए उनके भोजन पर नजर डालें। प्रत्येक विधि में स्रोत भिन्न होता है। इसमें गुड़, बीज पाउडर, आलू आदि शामिल हैं। यहाँ हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे और इसे लेते हैं क्योंकि तत्काल विकास के लिए खाद्य स्रोत गुड़ है और क्रमिक और लगातार विकास के लिए कोई भी बीज आटा है। यहाँ हम गाय के गोबर, गोमूत्र, डाइकोट पाउडर आदि का उपयोग नहीं करके मिट्टी का उपयोग करके जीवामृत तैयार करने पर चर्चा करेंगे। आइए गाय के गोबर के बिना जीवामृत तैयार करने की विधि देखें। 1. पहला और महत्वपूर्ण कदम उपजाऊ 3 से 4 किलोग्राम मिट्टी इकट्ठा करना है। यदि आपके पास अपने खेत से सामान नहीं है, तो इसे निकटतम जंगल से इकट्ठा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बहुत न्यायपूर्ण ढंग से करो। 2. दूसरा कदम जीवाणु के लिए कुछ भोजन लेना है, जैसे आटा 2 किलो या गुड़ 2 किलो, या यदि कोई उपलब्ध नहीं है तो चीनी भी ठीक है। अगर इतना महंगा भी है तो आप 1 किलो आलू लेकर उबाल लें और पीसकर इस्तेमाल कर लें। 3. तीसरा चरण ये है कि आपको आवश्यकता के अनुसार 200 लीटर ड्रम की आवश्यकता है और तदनुसार भोजन की मात्रा अलग अलग करें। अब वास्तविक तैयारी विधि। बूंद को पानी से भरें। यदि जल शीतल हो तो उत्तम है। एकत्र की गई उपजाऊ मिट्टी डालें और एकत्र किया गया खाद्य स्रोत डालें। इन्हें पानी के साथ अच्छी तरह मिला लें। यदि संभव हो तो ड्रम को वायुरोधी बंद कर दें। रोजाना घूमने की जरूरत नहीं। 10 दिनों में एक बार अतिरिक्त खाद्य स्रोत जोड़ना जारी रखें और सप्ताह में एक बार अच्छी तरह घुमाएं। जीवामृत 3 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ भूमि के लिए 10 से 20 लीटर जीवामृत पर्याप्त है। बरसात के मौसम में इसे गीली मिट्टी में देना बेहतर होता है। यदि सिंचाई उपलब्ध हो तो कोई भी समय उपयुक्त है। जीवामृत को घुमाने से पहले आपको साप्ताहिक रूप से तैरती हुई काली सामग्री या परत को हटाना होगा। उपजाऊ मिट्टी इक्वल्स जीवामृत इक्वल्स उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि मिट्टी अनंत जीवन की आत्मा है। जीवामृत तैयार करने में उपजाऊ मिट्टी को कोई हार नहीं सकता। आइए इस चर्चा को यहीं समाप्त करें। मैं पारंपरिक जीवामृत, OWDC, गोकृपामृत आदि का उपयोग करता हूँ। इन सब के बीच मैंने पाया कि उपजाऊ मिट्टी से तैयार किया गया जीवामृत सबसे अच्छा है।